दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 7 तारीख में जो चुनाव होना है, लास्ट चरण का, हम मौजूद हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ का मुबारकपुर की सीट है, हॉट सीट है। गुड्डू जमाली साहब का नाम बहुत लोगों ने लिया है। गुड्डू जमाली साहब हैं, समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। वो मुख्यमंत्री वाले अखिलेश यादव जी नहीं है, इनका नाम भी अखिलेश यादव ही है। तो मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर माहौल किसका है, कौन यहाँ पर जीतेगा, क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से लोग वोट करने जाएंगे। क्या नाम है सर? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, क्या माहौल है जब आप 7 तारीख में वोट करने जाएंगे? तो कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचेंगे वोट करने से पहले? हाँ, सोचेंगे। कौन से मुद्दों के? महंगाई, रोजगार, शिक्षा, इसी पर हम वोट करेंगे। तो कौन है जो इन सबको दूर करेगा? है समाजवादी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर? मौलाना रेहान अंसारी। रेहान अंसारी साहब, चुनाव होने वाला है, लास्ट चरण का चुनाव है और ये हॉट सीट मानी जा रही है। जिस तरह से गुड्डू जमाली साहब हैं, बहुत नाम है, मैंने घुमा हूं तो सुना है नाम, लेकिन क्या माहौल है आप मुझे बताएं। देखिए, मैं तो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोगों का संगठन चलता है अति पिछड़ा दलित मोर्चा, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं, इसलिए क्या माहौल है ये नहीं बता सकते। बस एक बात कह सकते हैं, एक ही कह दो। बस 10 सेकंड में, कि हम लोग सामाजिक आधार पर न्याय चाहते हैं। यहाँ बुनकरों की 1,20,000 मुस्लिम वोटों में बुनकरों की 90,000 आबादी है। किसी पार्टी ने बुनकर को टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फॉरवर्ड मुस्लिम आए हैं उनको बुनकर यहाँ से हरा के भेज दे, ताकि आगे जो है कि इनको टिकट मिले। यही हमारी गुजारिश है। जब तक इनको हराएंगे नहीं बड़ी बिरादरी को, तब तक कोई पार्टी अखिलेश, मायावती, सोनिया टिकट नहीं देगी। आज हरा करके गुड्डू जमाली, अब्दुल सलाम को आप लोग भेज देंगे तो आने वाले वक्त में अखिलेश, मायावती आपके घर टिकट लेके देंगी कि अंसारी साहब आप टिकट लीजिए। इसलिए हमारे मकान पे कब्जा वो लोग किए हैं, जब तक हम उनको निकाल के भगाएंगे नहीं, तब तक मकान में हम कैसे जाएंगे। अच्छा, मकान पे कब्जा कर लिए हैं। अच्छा। ओट हमारा भाई, जहाँ खान बड़े मुसलमानों की, खान साहब, सैयद साहब लोगों की आबादी है, फूलपुर, निजामाबाद, वहाँ तो वो लड़ ही रहे हैं। यहाँ हमारी बिरादरी की आबादी है, घोसी हमारी बिरादरी की आबादी, वहाँ भी आप ही लड़ोगे। तो हम लोग का अमेरिका में जाके विधायक सांसद बने। इलेक्शन मुद्दों को छोड़ के बिरादरी पे लाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे देश का संविधान सामाजिक न्याय पे आधारित है, धर्म और मजहब पे नहीं है। इसको यहाँ जिसको जो मिलता है आरक्षण, वो जात बिरादरी के नाम पे मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो बिरादरी क्यों देख रहे हो यार? अच्छा देखो ना, जो विकास कर सकता है उसको देखो। तहसील में जात प्रमाण पत्र दिया जाता है, आप अंसारी हो, मंसूरी हो, इदरीसी हो, राजभर हो, मल्लाह हो, क्या हो, तहसील में सरकार की तरफ से जाति प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है। तो हम जात की बात नहीं करेंगे। कह दीजिए सरकार से तहसील में जात प्रमाण पत्र बनवाना बंद कर दे, हम जात बिरादरी बंद कर देंगे बात करना। अच्छा, पान खा के आवाज जो है बहुत कैडी निकल रही है। क्या नाम है सर आपका? असरारुल है। क्या माहौल है विधानसभा पर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। मुबारकपुर में भी बदलाव की लहर है और यहाँ पे एक एक ईंट समाजवादी सरकार में जो भी विकास हुआ है, अब तक समाजवादी सरकार में ही हुआ है। यहाँ पे 10 साल बसपा के होते विधायक जी थे, उसके बाद भी समाजवादी के लोग ने ही जो किया। बसपा के सरकार 10 साल विधायक जी का उसी तरह चला गया। कोई भी मुबारकपुर में एक ईंट उनकी नहीं है। पूरे मुबारकपुर विधानसभा आप घूम के देख लीजिए, जो भी ये अखिलेश जो हारे हुए हैं, उनकी मेहनत और उनकी सिफारिश से यहाँ रोडवेज है और क्या कहते हैं कि ये बिजली कॉलोनी है, विपणन केंद्र है, तमाम जो है यहाँ पे तरक्की के जो काम हुए हैं उनकी सरकार में हुए हैं, अखिलेश यादव की सरकार में। और ये जो हमारे कैंडिडेट जो हारे हुए हैं, इनकी मेहनत से हुआ है। आज इनकी मेहनत के बावजूद भी 2 बार इलेक्शन हार गए। 2 बार हार गए, गुटबाजी थी उस वक्त, हार गए। लेकिन इस बार जो है जनता चिल्ला रही है कि अखिलेश यादव ही, उसके सिवा कुछ नहीं। मैं तो बहुत घूम गया हूँ, जनता तो गुड्डू जमाली भी चिल्ला रही है। जमाली पैसा बोलता है। हाँ, ये नहीं बोलता, पैसा बोलता है। जिधर खिलाएंगे वही होगा। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा हाशिम पसमानदा नाम है जी। तो क्या विधानसभा पे जो इलेक्शन होना है, 7 तारीख में जो वोट डाले जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोच के वोट करेंगे? देखिए, यहाँ पे बुनकर बाहुल्य सीट है ये, तो यहाँ बुनकर को तो कोई नहीं मिला है, लेकिन पूरे पूर्वांचल में ये बुनकर बाहुल्य माना जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक भी बुनकर को टिकट नहीं दिया पूरे पूर्वांचल में, लेकिन फिर भी बुनकर जो है उनको वोट करेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि उनको जो है चाहे बिजली के पासबुक की समस्या है उसको हल करेंगे, और भी जो अधिकार है
और भी जो सरकार में जो उनको हिस्सेदारी की बात है, उनको बुनकर को उम्मीद है कि उनसे मिलने की उम्मीद है। अच्छा, बुनकर उनको वोट कर रहा है इसलिए कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें बुनकर को किसी को टिकट हो जाएगा। टिकट की नहीं, अभी सरकार बनेगी तो उनको अधिकार की उम्मीद है, उनको अधिकार मिल जाएंगे, इस वजह से आप वोट जो है वो अखिलेश यादव के कैंडिडेट को कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव को ही कर रहे हैं। जी जी, यहाँ अखिलेश यादव कही। क्या नाम है सर? रियाज अहमद। रियाज अहमद साहब, क्या माहौल है, क्या सोचा है, किसको वोट कर रहे हैं? खाली साइकिल की आंधी है। साइकिल की आंधी है? हाँ। कैसे? कैसे? चिलम पे साइकिल भारी है, साइकिल की आंधी है भैया। ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं चिलम पे साइकिल भारी है। नहीं, वही चिलम चिपका पे दिए आप साइकिल यहाँ भारी पे। है। चिलम पे साइकिल भारी, आंधी चिलम है। छोटी सी होती है, साइकिल बड़ी होती है, वो तो उससे वैसे क्या मतलब भारी होता है? है। साइकिल तो चलती है ना, साइकिल भागती है ना भैया। हाँ, और चिलम का धुआं उड़ता है। हाँ, चिलम जब साइकिल चलेगी धुआं दब जाएगा, नीचे रह जाएगा, साइकिल ऊपर चलेगी। अच्छा, हाँ। साइकिल धूल उड़ाती है। हाँ, धूल उड़ाती है, आंधी लगाती है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर? बनाती है। मुन्ना। हैं? मुन्ना। जोर से बताओ। मुन्ना। मुन्ना, क्या माहौल है, किसको दे रहे हैं वोट? माहौल तो हम लोग भाई छोटे बिरादरी के हैं। हाँ। कहने का मतलब कि ये है कि बहन मायावती जी को देंगे, और नहीं तो कोई चारा है नहीं। बहन मायावती जी को देंगे। क्या नाम है सर? फिरोज हैदर नाम। हैदर साहब, क्या मुद्दे हैं जिनको सोच के वोट किया जाएगा? शिक्षा, न्याय, विधानसभा, ये जो क्या संविधान बचाना, जो आज मुसलमान प्रताड़ित है, आप किसी एक बात को लेकर थाने में चले जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम सोचते हैं कि वो सरकार हो जो सर्व समाज का काम करे और एक भी बंदे के साथ अन्याय न हो। तो ऐसी कौन सी सरकार है जो ऐसा कर सकती है? अभी तो फिलहाल समाजवादी सरकार जो दिख रही है, ये सर्व समाज को लेकर चल रही है। अभी जो पासमानदा भाइयों ने कहा, तो उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये जनजातीय जनगणना कराएंगे। हमको उम्मीद है कि अब आगे अंसारी का हिस्सा, बाकी जो हरिजन बिरादरी का हिस्सा, सबको हिस्सा मिलना चाहिए जितना है। हमको बताया जाता है कि फला वोट इतना है, असली जाति की जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा। हिस्सेदारी की बात तो ओवैसी साहब भी करते हैं। अवैसी साहब तो उस तरह की बात करते हैं जैसे आरएसएस करती है। हिंदू की बात, हम 20% मुसलमान 20% कहाँ है? मुसलमान शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, अहलदीस है, फिर उसके बाद दुनिया है, सैयद है, जुलाहा है, कसाई है, फला है, ढका है। उनके में आप चमार को अलग करेंगे? है तो कलमे के शरीक ना, है तो मुसलमान ही। आप भाई, तो वो भी तो सब हिंदू हैं। हाँ, हिंदू। दूसरे तो भी तो 85% हिंदू हैं। तो क्यों आप संविधान की क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं न्याय की बात करते? क्यों हिंदू मुसलमान की आप बात करते हैं? नहीं चाहिए हमको इस तरह की कोई पॉलिटिक्स, इस तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप 20% मुसलमानों को इकट्ठा कहाँ कर सकते हैं? अब पहले मुसलमानों में आप शिक्षा को लाइए, इसकी बात कीजिए, गवर्नमेंट से लड़िए। आप कहाँ चले आए बांटने वाली बात? जिस तरह की आरएसएस बात करती है उस तरह आप भी करते हैं। कल उन्होंने अपने लेक्चर में कह दिया कि हम कल चले जाएंगे, उसके बाद इबलीस की औलादें आएंगी, यजीद के सोच के, मुर्दार सोच के लोग आएंगे, अबू जहल की नाजायज़ औलाद आएंगी। क्या सपा में मुसलमान जो वोट करता है या सपोर्ट करता है वो इस तरह का उनको गाली देंगे? वो बैरिस्टर साहब है ना, इस तरह की गालियों से नवाजेंगे हम लोगों को? अगर हम सपा को सपोर्ट करते हैं तो गाली हैं हम? नहीं, गाली नहीं है। ये क्या कहा उन्होंने, आपने सुना है? वो हाँ, सुना है। बड़ी भद्दी गाली मुसलमानों में, अगर इससे भद्दी गाली कोई नहीं हो सकती कि आपने जो सबसे गलीज लोग हैं इस्लाम में, उनकी नाजायज औलाद आपने बता दी। ये मतलब आप बताइए कि ये मुसलमान जो सपा को और अदर, मैं तो कहता हूँ MIM के लोग भी उससे शर्मसार होंगे उनके इन जुमलों से। ठीक है। क्या नाम है सर? पान खाए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा, साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है? जी। ठीक है। क्या नाम है सर? हाँ, अबू बकर। क्या माहौल है? साइकिल है। साइकिल है। साइकिल पे वोट देंगे? ठीक है। क्या नाम है सर? ये पान का कुछ ट्रेंड है, हर आदमी पान चाव रहा है यहाँ पे, डर के भाग रहे हैं बहुत लोग। आओ ना यार, आ जाओ सर जी, आओ। रिएक्शन नहीं दोगे? क्या नाम है? इश्तियाक अहमद। क्या माहौल चल रहा है? सपा को वोट है? हाँ। क्यों? विकास के लिए। विकास किया है सपा ने? विकास किया तभी ने बोल रहा हूँ, विकास के लिए। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? हुस्न आलम। क्या माहौल है? मोदी स्कूल बंद कर दिया है, धकमा।
अच्छा। हाँ, और लॉकडाउन लगा दिया है। मैं अखिलेश के देता हूँ और हाल जाते हैं अखिलेश यादव। अब किसको देंगे वोट? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुड्डू है। क्या माहौल है विधानसभा पे? विधानसभा क्या 10 विधानसभा है, अखिलेश की लहर चल रही है। अच्छा। मगर व्यक्तिगत अगर किसी का मिजाज अगर देखा जाए तो मिजाज तो हमने भी यही 47 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने 10 विधानसभा में मैं गुड्डू जमाली जैसा आदमी नहीं देखा। गुड्डू जमाली जैसा आदमी व्यक्तिगत? हाँ। क्या खासियत बताइए? खासियत क्या, वो बहुत जो काम करता है जमीन। अच्छा, कल ओवैसी साहब यहाँ आए थे, उनके आने से जो उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, मैं बहुत जगह घूमा हूँ ऑफ कैमरा, लेकिन लोगों को उससे कहीं ना कहीं आलोचना की है कि इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आलोचना तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की हो रही है, उसको आप हटा दीजिए। नहीं, मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक बात ये मानेंगे, तमाम पार्टियां मोदी जी के खिलाफ लड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन आप मोदी जी के खिलाफ लड़ने आए हैं और आप स्टेज से इस तरह की बातें कहेंगे कि इब्लीस की औलाद है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? पूरे हिंदुस्तान में पहले सबका बयानों को कंट्रोल कर लीजिए, देख लीजिए सबको कौन किसको क्या कहता है। तनी सी बात में लोग मिजाज बिगाड़ देते हैं। मुसलमानों ने तो आज तक नहीं किसी का मिजाज बिगाड़ा। मगर इन्होंने तो मुसलमानों को कहा है, उन्होंने कहा हिंदू या आरएसएस को कहाँ टारगेट किया, उन्होंने तो मुसलमानों को कहा है। तमाम उलमा आएंगे, तमाम लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इन्होंने तो मुसलमानों को ही गाली दिया है। इन्होंने कह रहे मुसलमानों को गाली दिया? नहीं, ये तो गलत बात है। ये गलत बात हमारे पास की आवाज है वैसी भाई, मुसलमानों की आवाज है, उससे आगे कोई बोलता ही नहीं है। वो मुसलमानों की आवाज हमारा वैसी भाई, आज तक कोई संसद में बोल नहीं रहा है, सब कोई ना चुपचाप बैठा है, कोई बोल नहीं रहा है। हम अगर वैसी भाई को चुन रहे हैं तो अपना भाई समझ कर चुन रहे हैं। हमारा वैसी भाई मुसलमानों की 35 साल से मैं सदर विधानसभा में दुर्गा यादव को जिताता हूँ, मैं खुद जिताता हूँ, मगर आज तक दुर्गा यादव सिर्फ अगर होता है ना तो क्या होता है, हाथ जोड़ के आगे खड़े हो जाएंगे ईद बकरीद में, तो ये बस होता है तो मुसलमानों का काम हो गया। अच्छा ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ हो चाचा, कहो क्या कह रहे थे? मैं कहा कि सब तो जुमला ही है और हर आदमी जुमला में फंसा हुआ है और ये कह रहे हैं वो खराब बोले, सब तो खराब ही बोले, कौन अच्छा बोल रहा है? हाँ, सब वही में आवाज उठाए, कोई हमको नेता दिखाई नहीं दे रहा है जो मुसलमानों की हक की आवाज उठा ले। ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई दिया तो वैसी उसी को वोट देंगे। खाली 20% मुसलमानों की आवाज उठा के सिर्फ, और हारने जीतने का गम नहीं, हमको उसी को देखना है जो हमारे लिए आवाज उठाता हो, हमारे लिए बात करता हो, हम उसको वोट देंगे ना, या हम इसको देंगे अखिलेश को जो हमारे हिजाब वाले मामले में उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम उनको कैसे वोट देख सकते? बताइए आप। क्या कह रहे हैं? क्या करें? हाँ, ये कह रहे हैं हिजाब का एक सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने 3 बार ये बात की थी, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही, ये वो बात कह रहे हैं। वो सुने थे आप? नहीं, हमने नहीं सुना है उसको। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो सुने हैं, जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो नहीं सुने। अखिलेश यादव ने पूरा 20% मुसलमानों को टिकट दिया है, और अखिलेश यादव की हिस्ट्री गवर्नमेंट पे अगर उठाइए तो ये मुबारकपुर में अगर 10-20 हज़ार लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उसमें 98% इसी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की हुकूमत में है। तो किस तरह से आप आइए यहाँ देखिए। अच्छा, ओवैसी साहब ने माइक पे डाइस पे खड़े होकर जो बातें आपने कही वो कही हैं। हाँ जी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने नहीं कहा था कि मुसलमानों की औरतों को निकाल कर खबर से उनके साथ बलात्कार कर दिया जाए। ऐसे लोग हैं उनके साथ? नहीं, अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ उनको पार्टी से निकाला जाए। अगर ऐसे लोग हैं तो हम उनकी कड़ी मजम्मत करते हैं और हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। और ये नहीं हम कह रहे हैं हम सपा पार्टी के साथ खड़े हैं, जिस दिन सपा पार्टी हमारे खिलाफ होगी उस दिन हम सपा पार्टी के भी खिलाफ जाएंगे। सपा जब तो सपा क्यों नहीं चिल्लाने की मैं मुसलमान के साथ हूँ, क्यों कह रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है? मुसलमानों के साथ है। जिस सपा को कब्रिस्तान गिरवाने के इल्जाम दिया जाता है, जिस सपा को मुसलमानों के साथ देने का इल्जाम दिया जाता है, जिस मुलायम सिंह को मुल्ला कह के कहा जाता है, उसको आप ये इल्जाम दे रहे कि वो मुसलमानों के साथ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों का ज्यादा काम किया सपा ने, उनको जो है आरएसएस वालों ने बदनाम करके मतलब उनको बदनाम किया और वोट जो है
बंटवारा कर लिया। कोई एहसान नहीं। अच्छा, यहाँ जितने लोगों से मेरी बात सुने, यहाँ जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी को ये मुद्दा नहीं है कि भी महंगाई है, बेरोजगारी है। यहाँ जो है बिरादरी का इलेक्शन है। मेरी सुनिए, पहले मैं एक बात सुनिए। बिरादरी का इलेक्शन है, अखिलेश यादव का इलेक्शन है, ओवैसी साहब का इलेक्शन है। उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, मुद्दे क्या है? चुनाव जो होता है मुद्दों पे होता है। बड़ा मुद्दा इस मुबारकपुर का बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो है मुलायम सिंह ने फिक्स रेट पे पावरलूम की बिजली दिया था। 74 रुपया अभी भी चल रही है। 72 या 74, सॉरी 72 रुपया अभी भी चल रही है। और बीजेपी हुकूमत ने जब से आया वहाँ पे लगा दिया है मीटर, और लोगों की 1 लाख 2 लाख की आरसी कट रही है। 1 लाख 2 लाख की आरसी कट रही है। और जैसे ही ये गवर्नमेंट अगर नहीं आई, खुदा न खास्ता, तो आप समझिए कि ये मुसलमानों के साथ, ये बुनकर समाज के साथ बहुत बड़ा घात होने वाला है। और 1 लाख 2 लाख की आरसी कटेगी, कोई दे नहीं सकता। तो और रही महंगाई की बात, महंगाई और मुद्दे की बात, तो महंगाई की बात क्यों नहीं है? 300 रुपये का सिलेंडर था, 900 रुपये का है। सब्सिडी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चली। बिजली बिल 8 रुपया यूनिट, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बिल इस यूपी में है। सबसे ज़्यादा बिजली बिल इस यूपी में है। किसी को नौकरी नहीं मिली, हर परीक्षा जो है पर्चा लीक हो जाता है, किसी में कोर्ट हो जाता है। सब बच्चे पढ़ पढ़ के, दौड़ दौड़ के, खास करके मुसलमानों में तो इतना नौकरी का कोई वो नहीं है, लेकिन हिंदू के यहाँ जो है, अदर कास्ट जो हैं, वो नौकरी के लिए तड़प रही हैं। एज खत्म हो रही है। हाँ, तो ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। हाँ, तुम बताओ। मुसलमान को तो नौकरी मिलेगी नहीं, ये सिर्फ हमारा वोट लेंगे और नौकरी। अरे मुसलमान को 10 बजे सो कर उठने से फुर्सत ही नहीं, नौकरी मिलेगी कहाँ से यार? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। हमारे भी गलत कह रहे हो। सुबह को दूध वाला कुंडी पीटता है तब तो मुसलमान की आँख खुलती है। तो मुसलमान के उठने की हालत देखनी तो मस्जिदों में जाके देख लो, खाली पड़ी है मस्जिद। रात में जो है, दिन रात भर लूम चलाते हैं, तो क्यों नहीं, कैसे कुंडी खुलेगी? रात में लूम चलाते हैं, रात भर तो कुंडी कैसे खुलेगी सवेरे? और जब सवेरे यही बात है। और रात भर जब आदमी काम करेगा तो कैसे सवेरे उठेगा? अच्छा, रात में काम करके सवेरे नहीं उठ सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या नाम है दोस्त? शिवा यादव। क्या माहौल है विधानसभा में? यहाँ तो सपा की लहर है। सपा की लहर है, सपा की साइकिल चल रही है। हाँ। क्या नाम है? राशिद कमाल। क्या माहौल है? सपा की है। सपा की है जी। क्या नाम है? वसीम। क्या माहौल है? यहाँ तो जो है अब्दुल सलाम जीतेंगे। अब्दुल सलाम, आ जाओ। मायावती की पार्टी से लड़े अब्दुल सलाम हैं, वही जीतेंगे। हाँ, वही, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, बहन जी सीएम बनेंगे। बहन जी सीएम बनेंगी, तो तुमने सोच लिया अब्दुल सलाम भाई जो है यहाँ से जीत रहे हैं? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर? पान खाने का बहुत तगड़ा ट्रेंड है यहाँ पे आजमगढ़ में। जितने भी लोग हैं सबके मुंह में पान है, और कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डायलॉग देखे जा रहे हैं कि ओवैसी साहब ने डाइट से क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है। मुद्दों की बात छोड़कर बुनकर समाज की बात है और समाज की बात है। तो यहाँ जो एक आजमगढ़ की 10 विधानसभा की सीटों पर सबसे हॉट सीट है गुड्डू जमाली साहब, जो कि 2 बार के विधायक हैं। दोनों बार बीएसपी से जीते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा है वो AIMI मीम पार्टी से लड़ा है। तो इस बार देखना होगा कि वो अपना वर्चस्व लहरा पाते हैं या नहीं, या उनकी मुखालफत है या लोग उनके फेवर में हैं। बात सुनने में आई जब हमने शुरुआत में शुरू किया था कि ये सब जो है वो पैसों का असर है। ये बात यहाँ हमारे साथ लोगों ने बात करते हैं, बताइए, लेकिन असली रिपोर्ट क्या है वो तो 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब इस विधानसभा मुबारकपुर का पता चल जाएगा। आजमगढ़ की हॉट सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन देखना यही रहेगा। इलेक्शन एक तरफा देखा होगा, 2 तरफा देखा होगा, त्रिकोणीय देखा होगा, लेकिन यहाँ मैंने बहुत लोगों से बात की, ये कहें कि चौगड्डा इलेक्शन है, चौतरफा इलेक्शन है और किसी की भी यहाँ जीत हो सकती है। मैं मजहर खान फ्रॉम मुबारकपुर, आजमगढ़।